जम्मू कश्मीर की बात आते ही पहली चर्चा आर्टिकल 370 की होती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर असेंबली ने दो बड़े प्रस्ताव पारित किए हैं, एक आर्टिकल 370 को लेकर और एक जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के रिस्टोरेशन को लेकर। तो आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में 370 फिर से बहाल हो पाएगा और जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिल पाएगा या नहीं, और राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो वो किस प्रकार से होगा और इसके बाद जम्मू कश्मीर को क्या क्या फायदे होंगे। चलिए चर्चा करते हैं। मैं प्रणवदीप डीप विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो अपना मुद्दा है वो है जम्मू कश्मीर में जो अभी विधानसभा की जो बैठक चल रही है उसमें दो बड़े प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आता है वो ये है कि विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस जो कि आर्टिकल 370 था उसको वापस बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यानी 370 का जो बिल आया था वो बिल पारित हो चुका है विधानसभा से। हालांकि जो बीजेपी थी, जो विपक्ष है, विपक्ष ने उसका बहुत विरोध किया है और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी विधानसभा 370 और आर्टिकल 35A को वापस नहीं ला सकती है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान सरकार के जो मैनिफेस्टो था, चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें ही दो बड़े प्रमुख वादे यही थे कि पहली चीज जो है कि आपको आर्टिकल 370 फिर से लौटाएंगे। तो उन्होंने ये जो प्रस्ताव, जो अपनी जो डिमांड थी, जो लोगों की डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग ये प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब इसके बाद जब अगले दिन की बात आती तो अगले दिन अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक है खुर्शीद अहमद शेख, उन्होंने एक पोस्टर, आप देख सकते हैं ये जो पोस्टर है वो विधानसभा में लहराया। इसके बाद माहौल थोड़ा गर्मा गया। इसके बाद विधानसभा में बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हुई, लड़ाया हुई और जो विपक्ष है, विपक्ष ने उन्होंने काफी रोका। एक विधायक तो टेबल पर भी चढ़ गए थे। फिर बाद में खुर्शीद अहमद को बाहर निकाल दिया गया और भाजपा के सारे नेताओं ने भी वॉकआउट कर दिया। अभी पिछले इन 4 दिनों से जम्मू कश्मीर असेंबली में जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं हिंसक और बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ माहौल है, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 को बहाल करने को लेकर है। वर्तमान सरकार चाहती है कि 370 जो है बहाल हो जाए और जो विपक्ष है, जो कि केंद्र सरकार में है अभी है बीजेपी गवर्नमेंट, वो इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि क्या अनुच्छेद 370 बहाल हो पाएगा, क्या फिर से ये लागू हो पाएगा? क्या असेंबली ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया, क्या असेंबली के प्रस्ताव पारित करने मात्र से आर्टिकल 370 लग जाएगा क्या? इस पर जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनका स्टेटमेंट है कि विशेष दर्जा देने वाला 370 बहाल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 370 को 2019 में हटाया गया और यह हटाया जाना कैसा है, अंतिम है। इसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होगा। 370 हट गया, मामला खत्म। अब इसके बारे में विचार करना व्यर्थ है। और उसके बाद ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया भी जो 370 को हटाने का जो प्रावधान किया गया था वो बिल्कुल ही सही किया गया था। देखिए समझिएगा, जो आर्टिकल 370 अप्लाई हुआ था वो एक विशेष परिस्थिति में हुआ था कि 1947 में महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसी दौरान पाकिस्तान से जो कबीलाई पठान है वो आक्रमण कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जो मुद्दा है ये नेहरू जी अपने हिसाब से डील करते हैं और इसे ले जाते हैं यूएन में, और यूएन में ले जाने के बाद इस मामले में एक मध्यस्थता बन जाती है कि कुछ पीओके का हिस्सा जो पाकिस्तान ने कर रखा है वो कवर कर लेते हैं। हालांकि अगर पटेल साहब के पास अगर ये मुद्दा होता तो शायद उसी समय ये मामला निपट जाता। उसके बाद 1954 में और 52 में कुछ और स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाए गए थे कि इस आधार पर कि एक विशेष संधि से जो है वो भारत में जुड़ा है। हालांकि ये भारत का अंग है तो एक विशेष दर्जा देने का कोई औचित्य नहीं था, परंतु फिर भी उस समय दिया गया, उस समय की जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया। और 370 को एक विशेष दर्जा उस समय की विशेष परिस्थितियों में दिया गया था क्योंकि उस समय पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और पीओके को लेकर भी काफी विवाद था। अब जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, अब सारी जो परिस्थितियां है भारत के फेवर में है और जम्मू कश्मीर को एक अलग से स्पेशल राज्य देने का कोई औचित्य बनता भी नहीं है। फिर भी डिमांड है और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको बहाल करवाने का दावा किया है
और यह भी कहा कि एक दिन इसे वापस बहाल करेंगे, और कह रहे हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये सीधे स्तर पर अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए अभी ये जो प्रस्ताव है ये संसद द्वारा पारित होना पड़ेगा और राष्ट्रपति के द्वारा साइन होने के बाद इस तरह का जो प्रावधान है वो फिर से लागू किया जा सकता है। परंतु जो स्थिति अभी वर्तमान में बनी हुई है उसे देखते हुए और केंद्र सरकार के रुख को देखते हुए 370 के बहाल होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। दूसरा जो बड़ा प्रस्ताव था वो ये है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए 2019 में जम्मू कश्मीर का विघटन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें से अब ये डिमांड की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को जो है वापस से राज्य बनाए। लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है, वो केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा, और जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने की मांग की जा रही है, और उसे लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव के बाद उमर अब्दुल्ला जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से भी मिले और उन्होंने ये मांग की कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो बहाल करवा दिया जाए। हालांकि बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये बताया था कि अगर वो गवर्नमेंट बनाती है तो गवर्नमेंट बनने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगी। तो यहां पर जो बीजेपी भी है या फिर कह सकते केंद्र सरकार भी है वो अब्दुल्ला सरकार से सहमत है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सहमत हो गया है, और ये बताया कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है संसद का, उस सत्र में केंद्र सरकार जो है वो एक बिल लेके आएगी और उस बिल में पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जो कंप्लीट स्टेटहुड का जो है रिस्टोरेशन का जो प्रोविजन है, जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। अब राज्य का दर्जा देने का संवैधानिक प्रावधान क्या है कि किस आधार पर किसी राज्य को या किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, घटाना, सीमाएं बदलना या नाम बदलने का अधिकार किसे दे रखी है? केंद्र सरकार को है। इसके अलावा संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। नए राज्य ही बनाना है तो उसके लिए क्या संसद की अनुमति चाहिए। किसी राज्य का नाम बदलना है, क्षेत्र बदलना है तो वो केंद्र सरकार कर सकती है। देखिए केंद्र सरकार और संसद में फर्क क्या है। संसद यानी आपको पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, और केंद्र सरकार का मतलब है जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडलीय निर्णय से ही कोई भी जो ये चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं। और संसद में जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसे साधारण बहुमत से जो है पारित किया जाएगा। बहुमत अलग अलग तरह से होते हैं, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत। तो साधारण बहुमत है कि उपस्थित सदस्यों का जो बहुमत है वो साधारण बहुमत कहलाता है। इसके अलावा एक और एक्ट बना था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, तब ये एक्ट बनाया था। इस एक्ट को भी पुनर्गठित किया जाना है, यानी इस एक्ट की भी जो धारा 3 और 4 में जो है वो बदलाव करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलावों का अनुमोदन जरूरी है, यानी संसद इस प्रस्ताव को मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद ये जो प्रस्ताव है कहां पर भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब इस पर साइन कर देगा उसके बाद एक अधिसूचना जारी की जाएगी कि वे आज से जम्मू कश्मीर जो है वो एक राज्य बन जाएगा। अब बात आती है कि ये क्यों माथापच्ची हो रही है कि भाई केंद्र शासित प्रदेश है वही रहने दे, राज्य बनने से फायदा क्या है वो देखते हैं। उससे पहले अब हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर डीप विजन नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप में से बहुत से विद्यार्थी ये चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि ये जो हमारे पीडीएफ बनी हुई है ये पूरी पीडीएफ आपको एज अ कंटेंट अवेलेबल हो जाए, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। साथ ही इस टेलीग्राम चैनल पर जो एनसीईआरटी बुक्स है वो भी आपको सिस्टमेटिक फॉर्मेट में सारी एनसीईआरटी जो बुक्स है वो भी मिल जाएगी, वो भी आपकी स्टडी में काफी हेल्पफुल होने वाली है। और आप हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, पूर्ण राज्य के दर्जे के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलेगा, बदलाव क्या आएगा, फर्क क्या पड़ेगा? सबसे बड़ी बात कि पुलिस और कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है एक केंद्र शासित प्रदेश में
केंद्र सरकार के पास होती है। उपराज्यपाल जो पुलिस है या केंद्र व्यवस्था कानून व्यवस्था है उसे डील करता है। राज्य का दर्जा आने के बाद राज्य सरकार के पास उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी। पुलिस पर सीधा कंट्रोल राज्य सरकार का होगा, केंद्र सरकार का नहीं। भूमि, राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। यह एक सबसे बड़ी बात आती है कि एक केंद्र शासित प्रदेश में जो विधायक होते हैं, जो असेंबली में जो चुन के आए हैं, उसका केवल 10% ही मंत्री बन सकते हैं, जबकि राज्य बनने पर जो मंत्रियों की संख्या का ये बंधन खत्म हो जाएगा और विधायकों की संख्या का कितना 15% जो है वो विधायक मंत्री बन सकते हैं। यानी मंत्री ज्यादा होंगे तो पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा और वहां पर जो है शासन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। वित्तीय मदद के लिए केंद्र पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, हर बार केंद्र से नहीं मांगना पड़ेगा। वित्त आयोग क्या करेगा? वित्तीय सहायता करेगा, वित्त आयोग बताएगा कि कितना पेमेंट देना है। फिर पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने का अधिकार। देखिए आर्टिकल संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसमें राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो जो विषय है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, राज्यपाल दखल नहीं देता है। देखो एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, वहां पर एक उपराज्यपाल रहता है जो कि केंद्र का प्रतिनिधि होता है। दिल्ली के मामले में अधिकतर देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और उपराज्यपाल के बीच बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत ज्यादा परेशानी आती है। उपराज्यपाल कुछ और कहते हैं, आम आदमी पार्टी कुछ और कहती है ना, कि ये काम होना चाहिए। यहां पर राज्यपाल का दखल नहीं होगा। क्यों? राज्यपाल को क्या करना होता है, मंत्रिपरिषद की जो है मंत्रिमंडल की जो अनुशंसा है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। राज्यपाल अपने हिसाब से काम नहीं करवा सकता। कोई वित्तीय बिल पेश करते हैं तो इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, मंत्रिमंडल ने कह दिया वो काफी है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी हो गया और अखिल भारतीय सेवा जैसे आईएएस, आईपीएस, ये सारे जो है इन पर किसका रहेगा? राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। इनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी है वो राज्य सरकार बना पाएगी। फिर आर्टिकल 286, 287, 288, 304 में व्यापार, टैक्स और वाणिज्य से संबंधित जो भी पॉलिसी है वो भी राज्य सरकार बना पाएगी। ये एक बड़ा मुद्दा है कि जेल के कैदियों की रिहाई के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया था, अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि जेल में जो कैदी है उनको रिहा करवाएंगे। अभी जो आपको पोस्टर वाली बात बताई थी हमने, तो उस पोस्टर पर भी यही लिखा था कि 370 35A रिहा बहाल किए जाए और जो राजनीतिक कैदी है उन्हें रिहा किया जाए। तो उसके बाद अगर राज्य का दर्जा मिलता है तो जो कैदी है, जेल में जो कैदी है, उनकी रिहाई का अधिकार भी है या उनसे संबंधित जो योजना बनाने का जो अधिकार है वो भी राज्य सरकार के पास आ जाएगा। तो ये जो दो बड़े मुद्दे हैं या दो बड़े विषय हैं वो अभी के विधानसभा में निकल के आए हैं। 370 की बहाली जो कि होती नजर नहीं आ रही है कि शायद ही पॉसिबल हो। ये लग रहा है कि बस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी वादा किया था तो उस वादे को पूरा करने के लिए कह दिया, भाई साहब देखो हमने क्या कर लिया, प्रस्ताव पारित कर दिया है, अब केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो लोगों को वो एक मुंह दिखा सके, लोगों को कह सके कि भाई हमने प्रयास कर लिया है, जबकि पता उनको भी है कि 370 वापस रिस्टोर नहीं हो पाएगा। फिर भी उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया ताकि लोगों को कह सके कि भाई हमने प्रस्ताव पारित कर दिया, अब केंद्र सरकार नहीं कर रही है। और दूसरा जो मुद्दा है कि वे जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने वाला, तो इस बार जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसमें देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो उससे संबंधित प्रस्ताव लेकर आती है या नहीं। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।